सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है और टाइप करना है पैन कार्ड। जैसे ही पैन कार्ड लिख करके आप सर्च कीजिएगा तो आपको ऊपर में ही ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लिखा हुआ आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का एक फॉर्म खुल के आएगा। तो आपको सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन टाइप पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल पूछा जा रहा है, तो आप श्री SMT कुमारी जो भी लगाते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम। तो आपको अपने नाम का लास्ट नेम सबसे पहले डालना है, उसके बाद फर्स्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बोला जा रहा है, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो कि आधार से मैच होना चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर आपको टिक करके नीचे कैप्चा डाल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक टोकन नंबर आएगा। इस टोकन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पूरे 5 स्टेप में ये फॉर्म भराएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस। इसमें आपका जो आधार में जो फ़ोटो है वही रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन, इसमें आपको अपने मन चाहा फ़ोटो और सिग्नेचर डाल सकते हैं। और तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, तो इसमें आप को पेपर भेजना होगा। तो हम सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आपको इस पे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट पूछा जा रहा है, तो आपको ये डाल देना है। उसके बाद नेम एज पर आधार, इस पर आपको जो आधार कार्ड में जो नाम है सेम टू सेम वही डाल देना है। उसके बाद टाइटल डाले हैं वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको दूसरे नाम से जाना जाता है तो आपको नो पे ही रहने देना है। अगर दूसरे नाम से जाना जाता है तो आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पेरेंट, तो आपको नीचे में सबसे पहले फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो फादर्स नेम का जो लास्ट नेम है वो डालना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद अपने माता का नाम डालना है जो कि सबसे पहले लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम। उसके बाद आप अपने पैन कार्ड पर जिनका भी नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर फादर का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फादर पे ही टिक रहने दें, अन्यथा मदर का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मदर का नाम पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो दूसरा फॉर्म खुलेगा तो आपको यहाँ पे टिक करना है सोर्स ऑफ इनकम, तो आपका जो भी सोर्स से इनकम आता है उस पर आपको टिक कर देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नो इनकम पे आपको टिक करना है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन डालना है, तो यहाँ पे आप रेसिडेंस डाल सकते हैं। उसके बाद एरिया कोड डालना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में ईओ कोड पूछा जा रहा है, तो आपको ईओ कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो आपको इंडियन सिटीजन पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट के बटन पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल के आएगा। इस पेज में आपको अपना एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम आधार कार्ड देंगे, तो आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको। हिमसेल्फ और हर सेल्फ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना प्लेस देना है। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो या सिग्नेचर कहा जा रहा है, तो हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो, उसका सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड आपको देना है। अगर आप राशन कार्ड करते हैं तो आपको राशन कार्ड देना है। तो हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है कि इमेज का साइज़ 50 KB, सिग्नेचर का साइज़ 50 KB और डॉक्यूमेंट का साइज़ 300 KB के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर से सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपके आधार का फर्स्ट जो 8 अंक है वो डालना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो आप भरे हैं उसको मिला लेना है। बस देखने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम या बिल डेस्क के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम के द्वारा कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर में आपको टिक बॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी कीजिएगा तो आपके आधार से जुड़े नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा तो आपके सामने आपका रिसीविंग आ जाएगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। इसका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहेगा, जो कि DDMMYY के फॉर्मेट में होगा।